नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र 2022 के बारे में। कक्षा 7 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए विज्ञान का जो पेपर है वो किस प्रकार का आएगा, कितने इंपॉर्टेंट पर्सन आपके बनेंगे, वो सारा इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो साथियों, आप वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आपका कोई भी कमेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमने आपका हिंदी का ऑलरेडी है वो बता रखा है। 20% है, 20% के आंसर भी हमने बता रखे हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एकदम मोस्ट पेपर है। ठीक, आपको इसको पढ़ना है और पिछली परीक्षाओं में आया हुआ पेपर है। तो यहाँ पे देखिए, मैं पहला क्वेश्चन आपको बता दूँ। भोजन के जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटने का जो प्रक्रम है उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा विघटन। ये तो आप सभी जानते हैं कि किसी चीज़ को अगर अपन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? विघटन होना। अम्ल जो पेट में पाया जाता है, तो पेट में, हमारे पेट में जैसे कि हमें भूख लगती है, तो भूख लगती है तो हमारे शरीर के अंदर एक एसिड का निर्माण होता है और जैसे अपन खाना खाते हैं तो उसको पचाने का काम करता है। तो वो अम्ल कौन सा है जो हमारे पेट में बनता है? तो वो होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, शरीर में भोजन ग्रहण करना कहलाता है। तो अगर हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं हमारे शरीर में तो उसको अपन बोलते हैं अंतग्रहण। ठीक है, अंतग्रहण बोलेंगे उसको। पाचन हमारा मुंह से शुरू हो जाता है, श्वसन अपन सांस वगैरह लेते हैं, लेकिन यहाँ पे भोजन के लिए क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, पित्त रस कहाँ स्त्रावित होता है? तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी प्रश्न है। तो पित्त रस है वो हमारा कहाँ पे स्त्रावित होता है, ये पूछा गया है। तो ये यकृत में होता है। यकृत को अपन क्या बोलते हैं? लीवर। ठीक है, लीवर अपन इसको बोलते हैं। आगे देखिए, जानवर जो खाए हुए भोजन को पुनः मुंह में ले आते हैं कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या कहलाते हैं वो? रोमंथी, स्वपोषी, विषमपोषी या ये सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोमंथी। आगे देखिए, लार मंड का विघटन का तैयार करती है। तो किस चीज़ का ये तैयार करती है, किस चीज़ को? तो वसा का निर्माण किया जाता है। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कौन रोमंथी या जुगाली करता है? अब जुगाली का मतलब ही रोमांथी होता है। ठीक है, मतलब जो जानवर, जैसे आपने देखा हो गाय, भैंस, बकरी, ये सब क्या करते हैं? जुगाली करते हैं, है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? भैंस इसका सही आंसर होगा। भाग नहीं करता, हाथी नहीं करता, लोमड़ी नहीं करता। ये तो खा गए तो खा गए, लेकिन भैंस है, हम देखते हैं काफ़ी देर मुँह चलाती रहती है, गले में रखती है फिर चुबाती है, इस प्रकार से। आगे देखिए, यकृत का जो रंग है वो गहरा होता है। किस प्रकार का गहरा रंग होता है? यकृत मतलब हमारे लीवर का। तो 8 नंबर में आप आंसर है वो लिखेंगे, यहाँ पे भूरा रंग होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। साथियों, आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके फर्स्ट टेस्ट है, फिर सेकंड टेस्ट है, अर्धवार्षिक, सभी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर चैनल पे मिल जाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को दोस्तों को सेंड कीजिए। बाकी आपका कोई कमेंट है वो आप मुझे कमेंट करें। स्वयं से भोजन तैयार करना कहलाता है, मतलब खुद ही अगर भोजन का निर्माण करते हैं तो इसको अपन स्वपोषी बोलेंगे। ये तो आप सभी जानते हैं। ये क्या होते हैं? आपके पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए। आगे देखिए, पत्तियों में मौजूद हरा वर्णक कहलाता है। तो पत्तियां हैं वो हरे रंग की हमें दिखती है, तो ये किस कारण से दिखती है? तो ये दोस्तों क्लोरोफिल के कारण दिखती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का प्रचुर स्रोत है। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी हो गया। सभी जीवों के लिए ऊर्जा का प्रचुर स्रोत क्या हो गया? मृदा हो गई। क्यों होगी? क्योंकि दोस्तों, सभी जीवों के लिए जो निर्माण होता है, पौधों पौधों के लिए मान लीजिए, किसी भी चीज़ का जो निर्माण होता है वो मृदा से होता है, पृथ्वी से होता है। इसीलिए पौधे के पोषक तत्व है वो कौन कौन से हैं? तो 12 नंबर का जो सही आंसर है वो हो जाएगा नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। तो ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? पौधों के पोषक तत्व कहलाते हैं। इनमें से कीटभक्षी पौधा कौन सा है? आम, केला, पिचर पादप या शहतूत? मतलब कीटभक्षी मतलब जो कीट वगैरह उस पर बैठते हैं उसको वो खा जाता है खुद ही। तो वो तो आपका पिचर भक्षी। ठीक है, पिचर पादप। आगे देखिए, पत्तियों के पृष्ठ पर छोटे छोटे छिद्र वो कहलाते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? तो इनको अपन बोलेंगे रंध्र। क्या बोलेंगे? रंध्र। हमारे शरीर में भी छोटे छोटे निशान होते हैं, छिद्र होते हैं, जिससे कि हमारा पसीना निकलता है बाहर, तो वो क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का? तो वो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। दोस्तों, जो पौधे हैं वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और शाम का वक्त होता है, नाइट का वक्त होता है, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में रात्रि में वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उल्टा करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए इसीलिए बोलते हैं कि रात्रि में जो पेड़ वगैरह होते हैं उनके नीचे नहीं सोना चाहिए। मोस्टली बात करें यहाँ पे पीपल पीपल का पेड़ है उसके लिए ज़्यादातर, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। हमें तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। आगे देखिए यहाँ पे पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा ग्रहण करते हैं। जो ग्रहण करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, तो ये पत्तियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, पत्तियों के द्वारा। ठीक है। रेशम किससे प्राप्त होता है, तो रेशम दोस्तों वो किससे प्राप्त होगा, कोकून, प्यूपा, अंडा या कीट। तो दोस्तों ये आपका प्राप्त होता है कोकून से। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन को क्या कहा जाता है। तो इनको दोस्तों कहा जाता है सिल्वीकल्चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है। तो शहतूत रेशम, टस रेशम, मुगा रेशम, मोत रेशम। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं होगा, बाकी होते हैं। अंतिम प्रश्न देखिए यहाँ पे, अंतिम प्रश्न है 20 नंबर का, ऊनी रेशे निम्नलिखित में से किससे प्राप्त नहीं किए जा सकते। बकरी से, लामा से, अल्पाका से या मौत से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मौत। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है, बाकी से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने बात कर लिया कौन सा, विज्ञान का पेपर के बारे में, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है उससे रिलेटेड है कक्षा 7 के लिए। ठीक है, बाकी और भी पेपर देखने के लिए, इंपॉर्टेंट प्रश्नों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके, बाकी जैसे और जो पेपर है वो बोर्ड की ओर से तैयार होंगे वो आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, मिलेंगे नए पेपर के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।